नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कहानी अमीर और गरीब भाई बहन की। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था, नौकर चाकर थे। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा नहीं हो पाता तो वह मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता, उसी दिन उसके घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बहुत ही नियम, कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह भोलेनाथ के मंदिर जाया करती। वहाँ वह पहले मंदिर की सफाई करती थी, फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई भी शिकायत नहीं थी। घर की हालत जैसी भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे बहुत संस्कारी थे और जब वह थोड़े में भी गुजारा करके अपने पति के साथ खुश रह लेती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, उसमें अमीर होने के कारण बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। बहन को लगता था मेरा भाई मेरे बराबर का नहीं है, इसलिए वह भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में आमंत्रित किया था, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसे नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया गया हो। तो इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता के अनुसार उससे जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में नहीं बुलाया, फिर वह यहाँ कैसे आ गया। उसे भाई को अपने घर में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर सब बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे उनसे शर्म लगती है, बताओ कि मेरा भाई का भेष कैसा है। तब उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से घिस भी गए हैं। उनके हाथ में एक थैला भी है जिसमें उन्होंने कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। जब उसकी देवरानी गई और उसने उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा कि बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था तो बहन मुझसे मिलकर बहुत ही खुश होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा और भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने के लिए कहा। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी, तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ क्यों आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा कि बहन
मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक कमरे से बाहर मत निकलना। भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। उसने ये भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हें भूख लगी है या नहीं। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में बहुत रिश्तेदार आए थे। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे जिन्हें मेहमान ढंग से खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूखा प्यासा तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तब उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। पीटने की आवाज़ सुनकर बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही उसके साथ भाई बहन का कोई रिश्ता रखना चाहती है। उसे तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, इसलिए गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वह वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माँ पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, यह तो बेहोश हो गया है। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमें भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती है। यह भूखा प्यासा है, अन्न जल के बिना तो यह मर ही जाएगा। हमें इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माँ पार्वती ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं? तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा और जैसे तैसे करके किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन वहाँ उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह मैं किसी को बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसने सारी आपबीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा, जब मैं घर जाऊँगा तो मेरी बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहाँ से क्या लाए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? यह सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं। तुम तरबूज और ककड़ी तोड़कर अपने थैले में भर लो और अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी बच्चे भागकर आते हैं। जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, उनका थैला बहुत भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर बहुत अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और पूछती है कि दीदी ने ऐसा क्या दिया है कि थैला भरा हुआ है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। वह कहने लगा, जो भी दिया है इसी थैले में रखा है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला जाता है।
उसकी बीवी थैले को खोलती है और देखती है कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि मेरी ननद ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए ननद ने इतना ज़्यादा दे दिया है। वह जब तरबूज काटने लगी तो क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तब वह उससे कहने लगी कि दीदी ने ये क्या दे दिया है। उसका पति यह सोचकर सकपका गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी जैसी चीज़ें मिलती हैं और तुम ककड़ी और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगा, ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा ही नहीं। तब वह बोली कि ज़रूर दीदी को तुम पर दया आ गई, देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख देखा नहीं गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी हैं, उन्होंने तो हमारा दरिद्र ही दूर कर दिया। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफ़ी दिन हो गए थे। उस गरीब भाई ने धन का राज अपनी पत्नी को नहीं बताया, तो पत्नी को यही लगा कि वह ननद की वजह से पैसे वाले बन गए हैं। उधर उसकी ननद तो अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से गया है, वह किस हाल में होगा। उससे तो उसे कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि हम अपनी ननद की वजह से पैसे वाले हुए हैं, तो आप उन्हें लेकर यहाँ आओ। भाई बेचारा क्या करता, वह अपनी बहन को लेने चला गया। अब वह भी पैसे वाला था, इसलिए रेशमी कपड़े पहन कर गया था और बहुत सारा सामान तोहफे के रूप में लेकर गया था। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तब उसकी देवरानी ने बताया कि तुम्हारा भाई आया है और आज तो वह नए कपड़े पहन कर आया है और बहुत सारा सामान भी लाया है। तब बहन बोली कि मेरे जेठ और ससुर बाहर बैठे हैं, तो मैं अपने भाई का स्वागत करने खुद जाऊंगी। आज बहन ने बहुत ज़ोर शोर से अपने भाई का स्वागत किया और उसे बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। भाई ने कहा, बहन तुम्हें तुम्हारी भाभी याद कर रही है, चलो मेरे साथ चलो। और भाई अपनी बहन को अपने साथ अपने घर ले गया। जब बहन घर आई तब भाभी ने उसकी बहुत खातिरदारी की। बहन जिस चीज़ को मांगती भाभी वही चीज़ दिलाती, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसकी बहन ने ही दिया है। अब बहन को अपने व्यवहार पर दुख होने लगा। उसने सोचा उसने तो अपने भाई के साथ कितना गलत व्यवहार किया था और उसके बाद भी उसके भैया भाभी उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तब उसने अपने क्रिया के लिए अपनी भाभी से माफ़ी मांगी, लेकिन भाभी को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने पूछा, आप किस बात की माफ़ी मांग रही हो। तब वह भाई की तरफ देखने लगी और उसके बाद भाई ने अपनी पत्नी को वह सारी बातें बताईं जो उसके साथ घटी थीं। तब उसकी पत्नी बोली, अरे हम तो बहुत भाग्यवान हैं। आपको पता है जिन बूढ़ी माँ ने आपको यह ककड़ी और तरबूज दिए वह जरूर भगवान शिव और माँ पार्वती होंगे। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, हम तो धन्य हो गए। और जिसकी करनी जैसी हो उसे वैसा ही फल मिले। लेकिन हम अपना व्यवहार किसी के लिए नहीं बदलेंगे। भले ही दीदी ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। और इसके बाद से वह दोनों पति पत्नी भगवान शिव और पार्वती की आराधना और भी ज़्यादा मन से करने लगे। तो मित्रों, जैसा फल भगवान शिव पार्वती ने इन दोनों को दिया वैसे ही सबको दे।